आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संभल की। इस वक्त संभल में जबरदस्त सरगर्मी है। प्राचीन शिव मंदिर के बाद एक और मंदिर खुला, साथ ही साथ कब्जे की भेंट चढ़े कुओं से भी राज अब बाहर आ रहे हैं। संभल को 68 तीर्थ 19 कुओं का वाला नगर कहा जाता है, लेकिन ये सब कहां है, इस पर देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अड़सठ तीर्थ और 19 कुएं। यूपी के जिस संभल को मुस्लिम बाहुल्य जिलों में गिना जाता है, उस नगरी के परिधि में सनातन के 68 तीर्थ और 19 कुएं जो संभल में अब सामने आ रहे हैं। मेरे ठीक सामने आप उन प्राचीन शिव मंदिर को भी देख सकते हैं जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी आएगी, सर्वे भी किया जाएगा कि कार्बन डेटिंग के अनुसार ये कितने हजार साल पुराना मंदिर हो सकता है। दरअसल 46 सालों से ये पूरा मंदिर परिसर बंद था। उससे पहले पूजा अर्चना की जाती थी रस्तोगी परिवार के द्वारा। लगभग 45 परिवार, 300 के आसपास यहाँ हिंदू लोग रहते थे जो इस मंदिर में पूजा अर्चना सुबह शाम करते थे। मन में इस बात का सुकून है कि 46 साल के बाद वो कपाट खुले जिस मंदिर की पूजा अर्चना आपके परिवार के द्वारा ही की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक खोया हुआ व्यक्ति अगर किसी का बच्चा पैदा होता है और उसकी कितनी खुशी होती है, और उसको कहीं चल गुम हो जाए तो उसे कितना दुनिया ढूंढेगी। तो वो ये एक चीज़ है, भगवान है। आज हमारे भगवान हमारे सामने, रस्तोगी समाज के सामने भगवान हमारे निकले हैं, हनुमान जी हमारे प्रकट हुए हैं। 46 साल बाद शिव मंदिर का ताला खुला तो मंदिर से जुड़े कुओं को भी प्रशासन की टीम ने खोज निकाला। अभी तक 2 कुओं की खुदाई हुई है जहां से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली। जिन 2 कुओं की खुदाई हुई उसमें एक अमृत कुआं है जिसे अवैध कब्जे के चलते पाट दिया गया था। अब इस अमृत कुआं पर श्रद्धालु दीप जला रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा। हमारे यहाँ संभल महत्व पुस्तक में जिक्र है कि 68 तीर्थ और 19 अमृत कूप हैं, और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाता था, दीर्घायु हो जाते थे, लंबी आयु हो जाती थी उनकी, तो ये यहाँ की मान्यता थी कि इस जल के उससे जब बेटा बेटी स्नान करते थे और उसका जलपान करते थे तो उनका अतिशीघ्र विवाह हो जाता था। इस कूप का ये उत्तम फल है। तो आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से भगवान शंकर का यहाँ पर जो अमृत कूप है वो है, इसी से ही जल अभिषेक होना चाहिए। और इसका महत्व ये है कि जिस तरीके से सावन के सोमवार होते हैं तो आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, शादी हो जाती है, वैसे ही पंडित जी के अनुसार अगर इस कूप के पानी को पिया जाएगा, जल को ग्रहण किया जाएगा तो जल्दी शादी हो सकती है और अकाल मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि शंकर जी के लिए कहा जाता है कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, तो अनहोनी नहीं होगी अगर इसकी प्राप्ति की जाएगी। संभल के 68 तीर्थों में कृष्णेश्वर मंदिर का भी स्थान है। इस मंदिर में शिवलिंग है, भगवान के अलग अलग स्वरूप के दर्शन होते हैं और इसी मंदिर परिसर में भास्कर कुंड है। इस कुंड के जल को लेकर भी गहरी मान्यताएं श्रद्धालुओं की जुड़ी। सूर्य भगवान का मंदिर है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 68 तीर्थ है, जो 19 कूप है, उनमें से हर एक कुंड की, हर एक कूप की, हर एक तीर्थ की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, अपनी अलग अलग पौराणिक कहानियां हैं। तो सूर्य कुंड के बाहर हम मौजूद हैं और इससे पहले हम जो कुंड दिखाया था वो अमृत कुंड था, और इसी तरीके के अलग अलग कुंड से बनकर तीर्थ नगरी का दर्पण नजर आता है यहाँ पर जहाँ मौजूद है। संभल शहर त्रिकोणीय आकार में बसा है। इस त्रिकोणीय आकार में ही 68 तीर्थ और 19 कुएं। इसका जिक्र शास्त्रों में है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार में जन्म लेंगे तो स्थान संभल ही होगा। इतना ही नहीं, संभल में जिस शाही जामा मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था, वहाँ हिंदू संगठनों का दावा है कि हरिहर मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ था, और उसी हरिहर मंदिर के तट पर ब्रह्मकुंड है जिसे पाट दिया गया। पहले प्राचीन मंदिर भी पहुंचे जो 46 साल से बंद था, जहां अमृत कुंड था, जहां ये मान्यता है कि अमृत कुंड के जलाभिषेक से दाम्पत्य सुख यानी शादी हो जाती है, और सूर्य कुंड से
चर्म रोग दूर होते हैं। और इन 19 कूप या कुंड में से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये वाला है जिसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ब्रह्म कुंड में ही भगवान विष्णु की 10वें अवतार का यानी कल्कि का जन्म होगा। ब्रह्म इसलिए क्योंकि कल्कि एक तरीके से कलयुग का अंत करेंगे, और तो कलयुग के अंत में कल्कि, और ब्रह्म इसलिए क्योंकि ब्रह्म ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी, ब्रह्मदेव ने, इसलिए इसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है। संभल में शाही जामा मस्जिद वाकई मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर, इसका मामला अदालतों में विचाराधीन है। लेकिन एक बार फिर संभल में सर्वे होने जा रहा है। इस बार एएसआई सर्वे 46 साल बाद खुले शिव मंदिर का होना है, जिससे पता चलेगा कि ये मंदिर कितना पुराना है। संभल से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।